में लेपर्ड आया हुआ है, वो पशुओं को काफ़ी नुकसान पहुंचा रहा है, तो उसके लिए आपने क्या प्रयास किए हैं? क्षेत्र में ये लेपर्ड बीच में 2 महीने पहले भी बहुत सक्रिय हो गया था। उस समय हमारा विधानसभा का सत्र चल रहा था और लंबे समय तक वहाँ उन्होंने पिंजरा रखा था और ट्रैंकुलाइज करके उसको ले जाने का प्रयास था, लेकिन घूम फिर के वापस उसने आशियाना अपने देवसन की पहाड़ियों से बना दिया है और इसको सुरक्षित तरीके से निकालने के लिए उस समय अगर इसको ट्रैंकुलाइज किया जाता तो इसकी मौत की भी संभावनाएं थी, क्योंकि एक आधा कुछ न कुछ ऐसे रीज़न उन्होंने बताए थे फॉरेस्ट वालों ने कि ट्रैंकुलाइज करने से इसकी जान भी जा सकती। सर, तो हम ये चाह रहे हैं कि ग्रामवासी भी सुरक्षित रहें और उसको भी हटाया जाए। इसके लिए मेरी डीएफओ साहब से बात हो रही है और वन विभाग की टीम जल्दी इस दिशा में प्रयास करेगी कि इनको यहाँ से विस्थापित करके वापस सरिस्का ले जाए। सर, ग्रामीणों का कहना यह है कि वो एक नहीं है, 2-3 बताए। ये तो अगर वन्य जीव प्रेमियों को देखें तो हमारा जो सरिस्का का डेवलपमेंट रुक गया था वो इन टाइगर लेपर्ड के अभाव में ही रुका था। सरकारों के प्रयास ये रहते हैं कि किसी भी तरीके से ये जो वन्य जीव हैं, ये हमारी धरोहर हैं, ये सुरक्षित रहे और इनका कुनबा भी बढ़े। इसके लिए एरिया हमारे पास रणथंभौर से भी 2.5 गुना ज़्यादा है, लेकिन यहाँ टाइगर लेपर्ड वगैरह नहीं होने के कारण यहाँ का हमारा टूरिस्ट डिपार्टमेंट सारा पिछड़ गया था। अब हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने वापस इसको डेवलप किया है और वन्य जीवों की तादाद बढ़ने लगी है। इससे कुछ असुविधाएं होती हैं, लेकिन फिर भी इनका बढ़ना क्षेत्र के लिए खुशहाली लाएगा और सब लोग सुरक्षित रहें, इसको निश्चित करने की हम कोशिश करेंगे। ये 1904 का बना हुआ बताया जाता है और ये बिल्डिंग आज तकरीबन 125 साल पुरानी हो चुकी है और अब की बार थोड़ी बरसात ठीक होने से इनकी छत टपकने की बड़ी समस्या महसूस हुई है और हमने पीडब्ल्यूडी के हमारे जो इंजीनियर हैं उनसे भी डिस्कस किया है, तो ये बता रहे हैं कि बिल्डिंग थोड़ी सी कमज़ोर अवस्था में है। तो इसका परीक्षण पूरे बाज़ार की और यहाँ बानसूर की जो हमारी आम जनता है उन सब की इच्छा है कि इसका पौराणिक महत्व बरकरार रहना चाहिए और पुराना शहर जिंदा रहने के लिए इस बाज़ार के लिए ये तहसील प्राणवायु का काम करती है। मैं स्वयं भी जब नारायणपुर तहसील नहीं थी उस समय यहाँ सैकड़ों बार अलग अलग काम से रजिस्ट्री के लिए या तहसील प्रशासन के काम के लिए इस भवन में आया हुआ हूँ और मेरा भी ये लगाव है। सभी हमारे व्यापारी बंधु भी यही चाहते हैं कि यहाँ ये आबाद रहे। अभी जो ज़मीन है इनके तहसीलदार भवन के लिए वो एसडीएम कोर्ट के सामने जो नया बना है उसके सामने अलॉट है। डीएसपी कार्यालय भी नया बन रहा है, वो बाहर की साइड बन रहा है और तहसील के लिए भी बाहर ज़मीन अलॉट है, उसके लिए इनसे प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं और यहाँ इनको कोई भी किसी भी मद से बजट नहीं मिल रहा है। बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में। हमारी इच्छा है, सभी व्यापारियों की इच्छा है और बानसूर के सभी जो लोग मेरे साथी उम्र के हैं या जो यहाँ आते जाते रहे हैं, जो विभिन्न प्रकार के व्यापार से यहाँ जुड़े हुए लोग हैं, उन सब की इच्छा को देखते हुए हम इस बिल्डिंग को या तो पूरा नया बनाएं या इसका स्वरूप इस पुराने को बरकरार रखते हुए इसका सुदृढ़ीकरण करें और थोड़ा यातायात व्यवस्थित हो। इसके लिए हम कोशिश करेंगे और बजट की अगर ज़रूरत पड़ेगी तो एमएलए जो बजट होता है वो जनता का ही बजट होता है, आप सब लोगों का बजट है और जनता की ये मांग है कि ये आबाद रहे। हमारी खुद की भी ये इच्छा है कि पुरानी जगह भी आबाद रहनी चाहिए। हालांकि कुछ असुविधाएं समय के साथ हो जाती हैं, लेकिन इसको हम बिल्कुल नए ढंग से वापस इसको डेवलप करेंगे और तहसील को यहीं रखेंगे।